महाप्रसाद, ये ऐसे महाप्रसाद नहीं बन जाता। जगन्नाथ जी की सबसे बड़ी रसोई है विश्व में। अब सही आंकड़े तो हमको नहीं पता होंगे, लेकिन लगभग 400 चूल्हे हैं। कितने चूल्हे? 400 चूल्हा हैं भीतर, और 700 बनाने वाले सब हमारे सेवक जन हैं। 700। रसोईया कितने हैं भैया? 10,000 आदमियों का भोजन भी ज्यादा से ज्यादा 100-150 लोग बना देते हैं, लेकिन केवल महाप्रभु जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी 3 हैं, और चौथे हमारे सुदर्शन जी। इनके लिए प्रसाद बनाते हैं। 700 सेवक जन लगते हैं, वो भी बड़े नियम से लगते हैं, और वे भी कोई पुरुष रूप में नहीं है तो वो पुरुष रूप में ही, लेकिन भीतर प्रवेश करते ही रसोई घर में वे सब ठाकुर जी की सहचरियां हैं, उसी भाव से ही निर्माण करते हैं। निर्माण होने के बाद में फिर उसका गोपाल मंत्र से उसका आवाहन होता है, आदि आदि बड़े नियम से महाप्रसाद सिद्ध होता है। उसके बाद जब वो रसोई घर से महाप्रभु जी के पास जाएगा, कोई सामने नहीं आना चाहिए, ऊपर से पक्षी भी नहीं जाएंगे, एक कुछ भी ऐसी घटना होती है, फिर भोग ठाकुर जी को नहीं पधराया जाता। महाप्रभु जगन्नाथ जी के सन्मुख पधराने के बाद भी वो महाप्रसाद नहीं बना है। महाप्रभु जी को पधराने के बाद फिर वो बगल में ही विराजमान श्री बिमला माता जी को पधराया जाता, उसके बाद वो महाप्रसाद होता है। बिमला माता कौन है? दर्शन कीजिएगा। जो शक्तिपीठ हैं भारत में, उनमें से एक शक्तिपीठ महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में ही है, विमला देवी। महाप्रभु जी को प्रसाद अर्पित होने के बाद में विमला देवी जी के सन्मुख पधराया जाता है, और जब विमला देवी उसको पा लेती हैं तब वो महाप्रसाद कहलाता है। उसके बाद वो सब देवी देवताओं में सब में वितरण होता है, सब भक्तों में वितरण होता है। उसके बाद आनंद बाजार में आता है, और वहां से हम आप सब लोगों को मिलता है। विमला देवी कौन है? पार्वती। आप कहेंगे महाराज जी नारायण और लक्ष्मी जी का तो मेल देखा है, आप कहेंगे कृष्ण किशोरी जी का मेल देखा है, पर ये जगन्नाथ जी का विमला देवी पार्वती जी कैसे विराज रही हैं? तो एक बहुत सुंदर कथा है स्कंद पुराण में। ठाकुर जी का महाप्रसाद सबको नहीं मिलता था जगन्नाथ जी के विराजमान होने से पहले। ध्यान से सुनिएगा, श्री ठाकुर जी का महाप्रसाद सब जगह प्रसाद है, यहां महाप्रसाद है। ये महाप्रसाद या तो जगन्नाथपुरी में है या वैकुंठ में है, और तीसरा कोई स्थान नहीं है महाप्रसाद का। या तो जीवित अवस्था में जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद मिल सकता है, या मृत्यु के उपरांत कोई वैकुंठ गया तो वहां मिलेगा, लेकिन वैकुंठ में भी बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है सुनो। एक बार नारद जी पहुंचे, और नारद जी रोज दर्शन करते हैं ठाकुर जी का। दर्शन करके आनंदित हो जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। कभी ठाकुर जी की माला जी मिल जाती है, कभी ठाकुर जी का उपरना मिल जाता है, कभी ठाकुर जी के इत्र प्रसादी मिल जाती है, कभी ठाकुर जी का चंदन प्रसाद मिल जाता है। दर्शन करते करते वर्षों बीत गए, तो नारद जी के मन में आया सब प्रसाद मिलते हैं, एक बार ठाकुर जी का अदनामृत महाप्रसाद मिल जाए। तो नारद जी बोले मैं नारद हूं, मेरी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, मैं मांगूंगा तो मुझे देना पड़ेगा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो श्री नारद जी महाराज प्रार्थना करने लगे, जय विजय से प्रार्थना की, निरस्त हो गई। और समीप जाकर के कोई अति सामीप्य वर्तन से पूछी, उन्होंने भी निरस्त कर दी। तब किसी ने संकेत किया, बोले एक को अधिकार है महाप्रसाद देने का। बोले किसका? लक्ष्मी जी का। नारद जी महाराज लक्ष्मी जी के पास गए और कहा कि हे मां आप कृपा करो। बोले क्या कृपा करें? ठाकुर जी का महाप्रसाद चाहिए हमको। लक्ष्मी जी बोली क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, ठाकुर जी जो प्रसाद पाते हैं उसके बाद जो महाप्रसाद, तिनका प्रसाद, वो हमें चाहिए। लक्ष्मी जी बोली असंभव, वो नहीं प्राप्त हो सकता। बोले क्यों? बोले जब ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं
तो ठाकुर जी की प्रसाद पाती जैसे ही ठाकुर जी उठ के जाते हैं, वो थाली जो है ना, उस पर सबसे पहले अधिकार तो हमारा है। और हमारे बाद ये जितनी सहचरियां वैकुंठ की हैं, जितनी हमारी सेवा में रहती हैं, इन सबके भी साल बटे हुए हैं, इतनी संख्या में हैं कि एक साल में केवल इतनी सखियों को मिलेगा, उसके अगले साल इतनी सखियों का नंबर आएगा, फिर उस अगले साल 100 साल में जाकर के तो सखियां पूरी होती हैं, इनको भी पूरा नहीं बटता। जय विजय आदि तक को प्राप्त नहीं हो पाता, आपको कैसे दे दें? एक एक तिनके के भी 5-5 हिस्से होते हैं और वो बटता है सब में। सोच रहे हैं आप? ठाकुर जी की प्रसादी का एक चावल, उसके 5 हिस्से किए जाते हैं, और वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे से हिस्से जो हैं तिल के बराबर, वो बटते हैं, वो पाकर के आनंदित होते हैं। कैसे देते हैं आपको? बिल्कुल समय ही नहीं है। यहाँ तो अभी लंबी लाइन है, 1-1.5 करोड़ साल बाद आना, तब हो सकता है कि एक तिनका का एक अंश तुमको मिल जाए। नारद जी महाराज बोले, मुझ पर कृपा करो, इतना प्रतीक्षा नहीं कर सकता, एक बार महाप्रसाद पाना है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना बीत गए तो लक्ष्मी जी बोली, एक काम हो सकता है। बोले क्या? अपने जटा जूट खोल लो, लहंगा फरिया पहन लो, गले में सुंदर हार धारण करके, कानों में कुंडल लगा के, आंखन में काजल लगा के गोपी बन के आओ, तो हम तुमको सहचरियों में ले लेंगी अंदर, और फिर सहचरियों में फिर वहां तुम थोड़ा हट पूर्वक, छल पूर्वक, कैसे भी करके जिस पंक्ति का प्रसाद, महाप्रसाद का समय, उसमें कैसे भी बैठ जाना, तो तुमको एक तिनका मिल जाएगा। नारद जी बोले, इसमें क्या? हमारे ठाकुर जब लाली बनवे में संकोच ना करे तो हम कब करेंगे? और श्री नारद जी तुरंत महाराज अपनी जटा जूट खोल करके बढ़िया सुंदर शीश पर चुनरी। इसका भाव क्या है? ठाकुर जी की निज सेवा में जाने के लिए चाहे जहां हो, गोपी तो बनना पड़ेगा। और गोपी मतलब हृदय से गोपी। नारद जी महाराज सखी बन गए। लक्ष्मी जी चुपचाप उनको रसोई घर में ले गई। बोले, ठाकुर जी को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि इतने सब लोग हैं, सब पर कृपा होती है, तो ठाकुर जी को कोई ये इस प्रकार से कोई प्रवेश करता, ठाकुर जी को बहुत संकोच लगता है कि अभी इतने लोग बैठे हैं, इतने वर्षों की प्रतीक्षा है, और आप जबरदस्ती ये वीवीआईपी बीच में घुसे आए हो। ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए ठाकुर जी को पता नहीं चलना चाहिए, चुपचाप यहाँ सेवा करते रहो। नारद जी बेचारे कभी बर्तन मांजने की सेवा, कभी सामग्री अमनिया करने की सेवा करते हैं। एक दिन ठाकुर जी का महाप्रसाद मिले, और एक दिन पता नहीं कैसे योजना बनी, और नारद जी उस पंक्ति में बैठ गए जिस पंक्ति में महाप्रसाद के 5-5 टुकड़े बांटे जा रहे हैं। नारद जी महाराज सामने बैठे, लक्ष्मी जी परोसती भाई जैसे ही आई तो नारद जी को थोड़ी देख करके उनको कृपा की इच्छा हुई, और उन्होंने महाप्रसाद के 2 तिनके, महाप्रसाद चावल के 2 तिनके उनके हाथ में धर दिए। कहां एक तिनका के 5 हिस्सा बांटे जा रहे हैं, उन्होंने 2 तिनका दे दिए। और जैसे ही महाप्रसाद हाथ में आया, तो जैसे अत्यंत दिनों का प्यासा व्यक्ति उसको पानी दिख जाए, वो कहां रोक पाता है। आपने तुरंत एक महाप्रसाद का तिनका अपने मुख में जैसे ही धारण किया, आहा, वो धारण करते ही आपको प्रेम लक्षण प्रकट होने लगे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, रोम रोम पुलकित हो गया। भुजा उठाकर के श्री नारद जी महाराज नृत्य करने लगे। हा कृष्ण, हा माधव, हा केशव, हा गोविंद, हा मधुसूदन। प्रेम की अद्भुत अवस्था प्राप्त हो गई नारद जी को। इतने वर्षों में संकीर्तन करके भी जो ठाकुर जी की अवस्था नहीं मिली थी, वो अवस्था केवल महाप्रसाद प्राप्त करते ही नारद जी की प्रकट होने लगी। इतने में ठाकुर जी की दृष्टि गई, ये कौन सखी है, ये कौन नई नवेली सहचरी है, इतनी जोर से नृत्य कर रही है। लक्ष्मी जी बोले, कोई नहीं कोई नहीं, मैं संभालती हूं। लक्ष्मी जी हाथ पकड़ करके लेके गई नारद जी को। क्या कर रहे हो, फंसवाओगे सबको। नारद जी के तो नेत्र लाल पड़ गए। बोले, हे मां, अभी तो केवल एक तिनका पाया है, और ये तिनका पाकर के मैं इतना आनंद में आ गया हूं। वर्षों से, करोड़ों वर्ष निकल गए, नाम जपते जपते ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं किया, जो स्थिति का अनुभव केवल महाप्रसाद का एक तिनका पाकर के मुझे हो रहा है।
लक्ष्मी जी बोली इसीलिए नहीं देते हैं, तुम देखो क्या हालत हो गई, अब जल्दी जाओ यहां से, ठाकुर जी को पता चल गई तो दिक्कत होगी। वैकुंठ से ही चले गए, नाच रहे हैं, कभी किसी लोक में जा रहे हैं, कभी किसी लोक में जा रहे हैं। सब नारद जी की इस भाव दशा को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये कैसे हो गया। नृत्य करते 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 श्री नारद जी महाराज पहुंचे कैलाश। कैलाश में विराजमान महादेव। बाकी सब तो नारद जी का नृत्य देख करके अनुमान लगा रहे हैं कि हुआ क्या है, लेकिन महादेव तो महादेव हैं, वो तो देखते ही पहचान गए। नारद जी नृत्य कर रहे हैं, भुजा उठा करके, तुरंत महादेव गए और महादेव जाकर के हाथ जोड़ के बोले, हे मेरी गृहिणी के गुरुदेव, हमारी पार्वती जी पत्नी के गुरुदेव हो आप। हमें पता है कि कोई अद्भुत पूंजी मिली है ठाकुर जी की, और उसी से ये भावावेश आपके चित्त में आ रहा है। अब प्रतीक्षा नहीं हो रही है, जल्दी हमें प्रदान कर दो। नारद जी बोले मेरे पास नहीं है। बोले मुझे सब दिख रहा है, हाथ में दबाए बैठे हो, एक तन का पा लिया, एक अभी बचा, ये हमको दे दो। नारद जी बोले प्रभु बस इच्छा नहीं हो रही है, इसके प्रति तो स्वार्थ हो रहा है कि मैं कैसे दे दूं आपको। शंकर जी बोले अच्छा, तो फिर आगे तुमको बहुत काम पड़ेंगे हमसे, फिर क्या करोगे। अरे भाई हम भी महादेव हैं, एक हम पे भी कृपा कर दो। अकेले नृत्य करने में क्या सुख मिलेगा, हमें दे दोगे तो हम भी नृत्य करेंगे, दोनों फिर साथ में नृत्य करेंगे, यमुना प्लेन पर नृत्य करेंगे, समुद्र तट पर नृत्य करेंगे, कैलाश की चोटियों पर नृत्य करेंगे, एक से दो भले। नारद जी बोले हाँ ये तो ठीक है, अकेले नृत्य करने से ज्यादा सुख तो एक संग में और हो जाए तो और सुख मिलेगा। तुरंत नारद जी ने वो महाप्रसाद का एक तिनका महादेव को दिया, और जैसे ही महादेव ने पाया तो जो दशा अभी तक नारद जी की वो महादेव की भी हो गई। जटाजूट खोल करके महादेव भी भुजा उठा करके कभी नारद जी के गले में गलवैयां डाल करके नृत्य करें, और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो गई दोनों के चित्त में। कभी यमुना तट पर, कभी गंगा तट पर, कभी नर्मदा तट पर, कभी समुद्र तट पर, कभी हिमालय की चोटियों पर, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, बस विचरण करके भावावेश में नृत्य कर रहे हैं। पार्वती जी बोली महादेव को हुआ क्या है, भावावेश में रुदन करते रहते हैं, नृत्य करते रहते हैं, इतने आनंद में छके पगे हमने पहले कभी नहीं देखे। महादेव आनंद में तो हमेशा रहते हैं, लेकिन महादेव का आनंद कैसा है, प्रकट नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर इंट्रोवर्ट है महादेव, नेत्र बंद करके बैठे रहेंगे। लेकिन अब महादेव की स्थिति ऐसी है कि जो आनंद हृदय का है वो प्रकट हो रहा है। अरे कहां तक कहें, नारद जी और महादेव का जो दर्शन करता है वो भी नृत्य करने लगता है, उसके चित्त में भी वही भाव प्रकट हो जाता है। परंतु पार्वती जी समझ गई कि कुछ तो इन्हें ऐसा मिला है जिसके कारण ये ऐसे हो रहे हैं। महादेव से पूछा, महादेव ने तो उत्तर नहीं दिया, तो सीधे नारद जी के चरण पकड़े, गुरुदेव आपने क्या दिया है इनको, कुछ तो आपने खिलाया है, कुछ तो आपने ऐसा बताया है, या कुछ तो आपने दिखाया है जिससे ये ऐसे हो गए। मुझे भी दिखाओ, मुझे भी बताओ, या मुझे भी खिलाओ। आनंद में छके छके नारद जी के मुख से निकल गया, बोले अरे देवी क्या बताए, बहुत तप करना पड़ता है, तब जाकर के ठाकुर जी का अधरामृत 2 तिनका महाप्रसाद का मिलता है, उसको एक नारद जी पाते हैं, दूसरे आपके पतिदेव पाते हैं, तो ये भाव दशा होती है। बोले 2 ही तिनका थे, बोले हाँ। एक आपने पा लिया, बोले जी, और एक, बोले एक इनने पा लिया। तो इन्होंने हमको क्यों नहीं दिया, एक के 2 तिनका भी तो हो सकते थे, और हमने तो सुना वैकुंठ में 1 के 5 तिनका होते हैं तब बांटा जाता है। नारद जी बोले अब तो माहौल गर्म हो रहा है, तो धीमे से बोल गए, हमने तो कही थी इनसे 1 के 2 कर दो, हम तो इनको बोल के गए थे, और हमने 1 के 2 नहीं, हमने 1 के 4 कही थी, कार्तिकेय गणेश जी को भी खिला देना। लेकिन इनके मन में स्वार्थ आ गया, अकेले ही पा गए पूरा। और ऐसा कह के नारद जी तो वहां से चलते बने, नाच रहे हैं। महादेव भुजा उठा के पार्वती जी सामने क्रोध में खड़ी हैं। आपको गुरुदेव कह के गए थे कि 2 तिनका कर लो, फिर भी नहीं दिया मुझको, इतना स्वार्थ आपके चित्त में आ गया है। अरे वैसे सब मिल बांट करके रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी का अधरामृत मिला, अकेले पा गए, एक बार भी नहीं सोचा कि थोड़ा इनको भी देते हैं।
आपके गुरुदेव ने कब कहा कि 2 दिन का? मेरे गुरुदेव पे लांछन नहीं लगाओगे, वो कह के गए थे आपसे, बता के गए मुझको। कहां है तुम्हारे गुरुदेव? पता चली वो तो गए। अब तो यहां पार्वती जी नाराज हो गई, ना पा रही हैं, ना सो रही हैं, ना कुछ कर रही हैं। महादेव पहुंचे। देवी क्या बात है? बोले मुझे भी महाप्रसाद चाहिए। तो महादेव बोले देखो, अब महाप्रसाद के लिए तो बहुत यत्न करना पड़ता है, तब जाकर के वो प्राप्त होता है। अब वो यत्न दोबारा कौन करेगा? मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। तब महादेव ने ध्यान करके पार्वती जी को बताया कि तुम्हारा पूर्व रूप जो सती का था, जहां जहां जो जो अंग पड़े थे वहां वहां शक्तिपीठ प्रकट हो गई। उन्हीं में तुम्हारा नाभि क्षेत्र जो है वो एक श्री क्षेत्र समुद्र तट पर नीलाचल पर्वत पर विराजमान है। वहां जाकर के तुम तप करो, और वहां तुम इसी भाव के लिए तप करो कि तुम्हें ठाकुर जी का महाप्रसाद मिले। और उस तप के प्रभाव से देवी हमको तो एक तिनका मिला है, लेकिन मैं दीर्घ दृष्टि से देख पा रहा हूं, अगर तुम्हारा तप सफल हो गया तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो एक तिनका मुझे और नारद जी को मिला, वो महाप्रभु जी का महाप्रसाद की पूरी हंडी महाप्रभु जी के भोग लगने के बाद सीधे आपके सन्मुख आएगी, और आप जब प्रसाद पाओगे उसके बाद ही वो महाप्रसाद बनेगा और सबको वितरण किया जाएगा। वही पार्वती जी विमला देवी के रूप में आई, आकर के यहां बैठ करके तप किया। किसके लिए तप किया? आपका महाप्रसाद चाहिए। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आपको आज्ञा दी, हम जगन्नाथ रूप में यहां विराजेंगे, लक्ष्मी जी ही हमारी रसोई सिद्ध करेंगी। जिस महाप्रसाद को वैकुंठ में प्राप्त करना अति दुर्लभ है, उस महाप्रसाद को मैं अति सहज कर दूंगा इस जगन्नाथ क्षेत्र में। और देवी वो प्रसाद जितनी विधियों से बनेगा उसी विधि से बनता है महाप्रसाद यहां, जिस विधि से वैकुंठ में बनता है। मुझे पूरी विधि अभी भी अच्छे से पता नहीं, अंदर सामग्रियां कैसे धोई जाती हैं, कैसे अमनियां की जाती हैं, फिर उनको कैसे किन किन मंत्रों को बोल करके सामग्री डाली जाती हैं, फिर उसके बाद 9 हंडियां रखी जाती हैं। सबसे पहले ऊपर वाली हंडी पक करके तैयार होती है, ऊपर ठाकुर जी के सन्मुख, उसके पीछे भी बहुत विधियां होती हैं, तब जाकर के महाप्रसाद सिद्ध होता है। लेकिन महाप्रसाद तभी कहलाएगा जब वो मेरे बाद आपको भोग लगेगा। विमला देवी के भोग के बाद वो महाप्रसाद आनंद बाजार में आ जाता है और हम सबको प्राप्त होता है। ये महाप्रसाद है। इसलिए भैया जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन तो आप नहीं कर सकते, कोई राजस्थान से, कोई बंबई से, हम उत्तर प्रदेश से, कहां से आए हैं। और कलयुग में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अगर अपना कल्याण चाहिए तो कलयुग के प्रधान देव जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन करना पड़ेगा, तभी उसका उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम कैसे करें? रोज फ्लाइट ले लेके तो आ नहीं सकते। तो इसलिए महाप्रसाद जो है वो जगन्नाथ जी का ही रूप है। यदि उसे हम अपने साथ लेकर के जाते हैं और नित्य महाप्रभु जी का स्मरण करके प्रातः प्रथम अपने मुख में कुछ और धारण करना ही नहीं, सीधे महाप्रसाद ग्रहण करना है, तो नित्य जगन्नाथ जी के दर्शन का जो फल होता है वो हमें नित्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज से महाप्रसाद जी का नियम धारण कर लीजिए, प्रत्येक दिन महाप्रसाद पाना है। ऐसे जगन्नाथपुरी में आज हम आप सब लोग आए हैं। कितना सुंदर मंच बना है, मानो जैसे हम आप सब लोग दर्शनार्थी हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी श्री मंदिर से गुंडीचा की ओर चल रहे हैं। यहाँ की रथ यात्रा तो 2 दिन 3 दिन में पूरी हो जाती है, परंतु ये रथ यात्रा कथा रूपी तो 7 दिन तक चलने वाली है। खूब आनंद हम लोगों को होगा, खूब सुख मिलेगा। श्री कबीर दास जी एक पद गाते हैं जगन्नाथपुरी का दर्शन करके। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजे हो
ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ओ ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। 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 ओ ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ओ ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी। इस पद में श्री कबीर दास जी व्याज स्तुति कर रहे हैं। व्याज स्तुति मतलब बीच बीच में व्यंग और मार रहे हैं जगन्नाथ जी को। वाह, द्वारिका में तो बड़े ठाट हैं, मथुरा में तो बड़े ठाट हैं, काशी में तो बड़े ठाट हैं, यहाँ कैसे विराज रहे हो। इसलिए बीच बीच में कई शब्द ऐसे हैं उनमें थोड़ी व्यंगात्मक मतलब थोड़ी हंसी कर रहे हैं जगन्नाथ जी की। भाव से गाओ। कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी। हाँ, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी। हाँ, झारखंड में आन विराजे, झारखंड में आन विराजे। झारखंड इसलिए कहा क्योंकि यहाँ चारों तरफ जंगली जल, वनी वन, कांटे ही कांटे, झाड़ ही झाड़ थी। झारखंड में आन विराजे, झारखंड में आन विराजे। हो यहाँ वृंदावन के वासी, ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। झारखंड में आन विराजे, झारखंड में आन विराजे। यहाँ वृंदावन के वासी, ओ ठाकुर, ओ ठाकुर, आ ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। देखो यहाँ पे लेटना दंडवत है, इसका मतलब यूं थोड़ी है कि कच करोगे ही नहीं। अरे इतनी संख्या में बैठे हैं, भुजा उठा के, करताल बजा के, ऊंचे स्तर में गाओ, हे ठाकुर, हाँ ठाकुर, हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की।
सतयुग छोड़ी मथुरा नगरी, द्वापर छोड़ी काशी। सतयुग छोड़ी मथुरा नगरी, द्वापर छोड़ी काशी। हाँ, सतयुग छोड़ी मथुरा नगरी, द्वापर छोड़ी काशी। सतयुग छोड़ी मथुरा नगरी, द्वापर छोड़ी काशी। और कलयुग में है आन विराजे, कलयुग में तो आन विराजे। हाँ, कलयुग में तो आन विराजे, कलयुग में तो आन विराजे। ओ यहाँ वृंदावन के वासी, ओ ठाकुर, ओ ठाकुर, हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। कलयुग में तो आन विराजे, कलयुग में तो आन विराजे। कलयुग में तो आन विराजे, कलयुग में तो आन विराजे। ओ जहाँ वृंदावन के वासी, ओ ठाकुर, ओ ठाकुर, ओ ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ओ ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। उड़िया मांगे दाल खिचड़ी, बंगाली मांगे भात। उड़िया मांगे दाल खिचड़ी, बंगाली यहाँ भात। उड़िया मांगे दाल खिचड़ी, बंगाली यहाँ भात। उड़िया मांगे दाल खिचड़ी, बंगाली मांगे कहाँ? भात। माखन मिश्री खावे वारे, दूध दही पीवे वारे, 56 भोग आरोगवे वारे, अन्नकूट करवे वारे कहाँ आके बैठे हैं? बोले जहाँ पे उड़िया के लोग तो खिचड़ी मांगते हैं और बंगाली केवल भात ही भात पूरे दिन चलता है। लेकिन किसके लिए विराजे हैं यहाँ पर? साधु मांगे दर्शन प्रभु जी, साधु मांगे दर्शन प्रभु। जहाँ भक्त ही मांगे दर्शन प्रभु जी, भक्त ही मांगे दर्शन प्रभु। और श्री महाप्रसाद। हे ठाकुर, हे ठाकुर, हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। हाँ, साधु मांगे दर्शन प्रभु जी, साधु मांगे दर्शन प्रभु जी। हे साधु मांगे दर्शन प्रभु जी, साधु मांगे दर्शन प्रभु जी। और श्री महाप्रसाद। है ठाकुर, हे ठाकुर, हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के। श्री बलभद्र सुभद्रा मैया
हंसी में क्या बोल रहे हैं कबीरदास जी? चट्टी चट्टी बनिया लूटे और लूटे फिरंगी, चट्टी चट्टी बनिया लूटे और लूटे फिरंगी। ये उस समय की बात। यहाँ आने वाले लोग अपने घर से कुछ लेके निकलते थे तो यहाँ पे बिल्कुल आके कंगाल ही हो जाते थे, क्यों बीच में सब लुट गया। चट्टी चट्टी बनिया लूटे और लूटे फिरंगी, चट्टी चट्टी बनिया लूटे और लूटे फिरंगी। सिंह द्वार पे पंडा लूटे, सिंह द्वार पे पंडा लूटे, सिंह द्वार पे पंडा लूटे, द्वार पे पंडा वो सब यात्री भय उदासी। ओ ठाकुर, हे ठाकुर, हे ठाकुर भले